पीएम मोदी का आज से 3 राज्यों का 2 दिवसीय दौरा। चुनावी राज्य बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी चुनावी राज्य बिहार से करेंगे दौरा। सिवान में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। 10,000 करोड़ की विकास परियोजना के देंगे सौगात। बिहार दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया एक्सपोस्ट। वैशाली देवरिया रेल लाइन और पाटलिपुत्र देवरिया वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने की दी जानकारी। पीएम मोदी आज मंडौरा के लोकोमोटिव प्लांट से निर्यात के लिए तैयार डीजल इंजन को दिखाएंगे हरी झंडी। गिनी गणराज्य को निर्यात किया जाएगा इंजन। मंडौरा लोकोमोटिव प्लांट में बने डीजल इंजन अब तक भारत में किए जाते थे सप्लाई। इंजन का उत्पादन बढ़ने के साथ निर्यात का किया गया फैसला। रेलवे बोर्ड अधिकारी दिलीप कुमार के मुताबिक गिनी गणराज्य से मिला है बड़ा ऑर्डर। अगले 3 साल में भारत 150 लोकोमोटिव इंजन सप्लाई करेगा। बिहार के बाद पीएम मोदी का ओडिशा दौरा। बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर भुवनेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के जून को योग दिवस के मौके पर जाएंगे आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम में योग दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा, कोई नौकरी देने, महंगाई कम करने या बेरोजगारी खत्म करने आ रहे हैं। जंगल राज की बात करते हैं। मेरे आवास के बाहर गोली चली, क्या ये जंगल राज नहीं है? पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, ये एनडीए बीजेपी सरकार का सेट पैटर्न। जहां भी चुनाव होते हैं वहां पीएम सरकारी दौरे पर आकर चुनाव प्रचार करते हैं। पीएम के दौरे पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, बिहार को विकसित बनाने के लिए पीएम गंभीर। जब भी आते हैं हजारों करोड़ों की सौगात देते हैं। इजरायल ईरान जंग में पाकिस्तान के रोल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर इजरायल के खिलाफ नहीं, उनसे बेहतर ईरान को कोई और नहीं समझता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने दी जानकारी। कैरोलिन लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप को अभी संभावना दिख रही है। बातचीत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी और इजरायल की मांग पूरी की जा सकती है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले में सभी मदद का किया स्वागत। कहा, इजरायल ईरान के खिलाफ अपने ऑपरेशन से दुनिया का चेहरा बदल रहा है। अमेरिकी सहयोग पर पीएम नेतन्याहू ने कहा, अब ये राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करता है कि वो इसमें शामिल होंगे या नहीं। वो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजरायल के लिए अच्छा है। अस्पताल पर ईरान के हमले पर भड़का इजरायल। रक्षा मंत्री काट्स ने खामेनेई को बताया मॉडर्न हिटलर। कहा, उसे जिंदा रहने का हक नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री बोले, अस्पताल पर हमले के लिए सीधे तौर पर खामेनेई जिम्मेदार। अब हम सीधे उसे टारगेट करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की जनता से अपील, दुश्मन का डटकर करे सामना, अगर डरे तो छोड़ेगा नहीं। अयतुल्ला खामेनेई बोले, अल्लाह सर्वशक्तिमान है, उनकी इच्छा से ईरान जीतेगा। रूस और चीन के राष्ट्रपति के बीच फोन पर हुई बात। ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की। पुतिन और जिनपिंग का कूटनीति के जरिए समाधान पर जोर। दोनों नेताओं ने माना सैन्य तरीकों से मिडिल ईस्ट की समस्या का हल नहीं। हरियाणा के लिए नियुक्त एआईसीसी ऑब्जर्वर के साथ आज शाम 4 बजे वर्चुअल बैठक करेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और बीके हरिप्रसाद भी रहेंगे मौजूद। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट पर हमला। कहा, उन्हें अपने लिए नेता चुराने पड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सेना की ताकत कमजोर करने का आरोप लगाया। सीजफायर की आलोचना करते हुए कहा, भारतीय सेना के पैर बांध रखे हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट को दी चुनौती। कहा, मुझे खत्म करना चाहते हैं तो आए, कम ऑन किल मी, पर एम्बुलेंस लेकर आना, आओगे तो सही सलामत लेकिन जाओगे एम्बुलेंस में। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव के किलमी वाले बयान का दिया जवाब। कहा, लगता है इंग्लिश फिल्म देखकर आए थे, अब मरे हुए को क्या मारना। चुनाव में जनता ने उन्हें मुर्दा बना दिया। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को बताया पाकिस्तान का एजेंट। कहा, वो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, क्या उनको निशाने पाकिस्तान चाहिए? मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग। बैठक में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 9% ब्याज दर पर लोन देने पर हुई चर्चा। आरजेडी चीफ लालू यादव का बड़ा बयान। कहा, चाहे जितनी भी आलोचना हो, सीएम उम्मीदवार तेजस्वी ही रहेंगे, इस पर किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश पर हमले जारी। कहा, चाचा जी अचेत अवस्था में, उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता। तेजस्वी यादव बोले, बिहार की जनता सरकार बदलने को तैयार। बच्चा कहने लगा है कि 5 से 25 बहुत हुआ नीतीश।
बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम पर भी तेजस्वी का निशाना, कहा मोदी जी की नजरों में आगे बढ़ने के लिए दोनों के बीच गाली देने का कंपटीशन। जेडीयू नेता राजीव रंजन का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा राजनीति में उनकी कौन सी योग्यता है बताएं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की चेतावनी, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना, झूठ के चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तेज प्रताप यादव बोले, तैयार रहना, सच सामने आने वाला है, कोई दल या परिवार मेरी भूमिका तय नहीं करेगा। अंबेडकर मामले में लालू यादव की बड़ी मुश्किलें, एससी कमीशन ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा। पश्चिम बंगाल के बजबज में बीजेपी नेता सुकांत मंजुमदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता को घेरा, पुलिस ने सुकांत मंजुमदार को बाहर निकाला। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात, रेवंत रेड्डी ने शॉल और गुलदस्ता की भेंट। कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एयरपोर्ट पर नेताओं ने किया स्वागत, आदि चुंचन गिरी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर का आज करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक्शन में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने देश भर के एयरपोर्ट डायरेक्टर्स के साथ की बैठक। एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनियों को विमानों के रखरखाव पर दिए निर्देश, कहा AAIB पर कर रहा है ब्लैक बॉक्स की जांच। अहमदाबाद प्लेन हादसे में अब तक 215 मृतकों के DNA मैच, 198 शवों को परिजनों को सौंपा गया। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन का बयान, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी नियमित जांच हुई थी, इस साल दिसंबर में अगली जांच होनी थी। कैंपबेल विल्सन बोले, दाएं इंजन की मार्च में और बाएं इंजन की अप्रैल में जांच हुई थी, क्रैश की वजह जानने के लिए रिपोर्ट का इंतजार। राजा रघुवंशी के भाई सचिन ने एक बार फिर सोनम के नार्को टेस्ट की मांग की, कहा जब 8 दिन की रिमांड में उसने हत्या के बारे में कुछ नहीं कहा तो 2 दिन में क्या बताएगी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम और राज की पुलिस कस्टडी 2 दिन और बढ़ी, बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मेघालय पुलिस को काले बैग की भी तलाश, हत्या के बाद एक काला बैग लेकर भागी थी सोनम, उसी बैग में थे 3 मोबाइल। सोनम के भाई गोविंद से भी पुलिस ने की पूछताछ, बहन को लेकर किए सवाल। कैशकांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश, और सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा जस्टिस वर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच के लिए 3 जजों की कमेटी गठित की थी। संसद के मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव। ट्रंप के सीजफायर वाले बयान पर सियासत जारी, सपा नेता राजीव राय बोले, ट्रंप बार बार युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी इस पर खामोश है, ये लोगों को बेचैन कर रहा है। ट्रंप के बयान पर बोले कांग्रेस नेता, शशि थरूर, मध्यस्थता वहां होती है जहां समानता होती है, भारत और पाकिस्तान में कोई समानता नहीं है। शशि थरूर ने भारत पर अमेरिकी दबाव को किया खारिज, कहा दबाव पाकिस्तान और वहां के आर्मी चीफ पर होगा। ट्रंप मुनीर के लंच पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, पहलगाम हमले के दोषी के साथ ट्रंप ने लंच किया, केंद्र इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, राष्ट्रपति ट्रंप और से मुनीर की मुलाकात ये बताता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को अमेरिका कैसे देखता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने आतंकवादियों के एक संदिग्ध मददगार को पकड़ा, फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के जरिए पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर को किया गिरफ्तार। सूरत में अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 119 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, बदमाशों पर स्नैचिंग के कई मामले दर्ज। यूपी के ग्रेटर नोएडा में लुटेरों के गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग की महिला लीडर सहित 9 लोगों को किया गिरफ्तार, सुबह में ट्रकों को रोककर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। यूपी गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश पर एक शख्स की हत्या का आरोप, बदमाश ने अपहरण कर शख्स को मारी थी गोली। पंजाब के मोहाली में फेक कॉल सेंटर का पर्दाफाश, कॉल सेंटर की आड़ में चला रही थी फर्जी क्रिप्टो ट्रेडिंग का धंधा, पुलिस ने महिला सहित गिरोह के 8 साइबर क्रिमिनल को किया अरेस्ट। ठगों ने अब तक की 50 करोड़ की ठगी, पुलिस ने कॉल सेंटर से 12 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की, सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बागपत में बेटी की हत्या के आरोप में माता पिता गिरफ्तार, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी लड़की। जयपुर में एक शख्स 4 लाख के नकली नोट के साथ पकड़ा गया, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। लखनऊ पुलिस ने पलासियो मॉल के बाहर बनी अवैध दुकानों को हटाया, 2 गुटों में हुई झड़प के बाद एक्शन में राजस्थान के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा उदयपुर में नकली फर्टिलाइजर कंपनी में मारा छापा। किरोड़ीलाल मीणा ने खाद की सैंपलिंग के बाद जांच के लिए निर्देश दिए, कहा किसानों के साथ धोखा न करें।
यूपी के सभी जिले की जेलों में सख्ती बढ़ाने का आदेश, सभी जेल के सीसीटीवी दुरुस्त करने के निर्देश जारी। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात, दामोदर और भैरवी नदियों का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में घुसा पानी। रामगढ़ के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी, चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी, लोग घर छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर। झारखंड के सरायकेला में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, सड़कों पर खड़ी कई बसें डूबी, NH 33 पर ट्रैफिक बाधित। एमपी के ग्वालियर में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महाराष्ट्र के नासिक में लगातार बारिश से बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर, नदी के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी, जलस्तर बढ़ने कई मंदिर और घाट पानी में डूबे। नासिक में पानी की तेज धार में बह गई कार, लोगों ने रस्सी के सहारे कार को बाहर निकाला, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जलप्रहार, भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ के हालात, गांव में चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। गांव में पानी भरने से लोग पलायन करने पर मजबूर, सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी, कई इलाकों में मोटर बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में पानी की तेज धार के बीच फंसे शख्स का रेस्क्यू किया गया, पुलिस की टीम ने रस्सी के सहारे शख्स का किया रेस्क्यू। राजस्थान के गृह मंत्री जवाहर बेगम का बयान, कावड़ यात्रियों को पूरी सुरक्षा मिलेगी, अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों की हो रही है पहचान। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से मिले ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, मंत्री मनजिंदर सिरसा रहे मौजूद। टोनी ब्लेयर से मुलाकात पर बोले मनजिंदर सिरसा, दिल्ली सरकार के 100 दिन के काम और ब्लेयर के एनजीओ के काम पर हुई बात। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में किया सफर, कहा इस ट्रेन की वजह से पर्यटन बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का दौरा किया, जम्मू कश्मीर में फिर पर्यटन जोर पकड़ेगा, कहा। इंटरनेशनल योगा डे पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग सेशन में लेंगे हिस्सा। इंटरनेशनल योग दिवस से पहले अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में योग शिविर का आयोजन, भारतीय दूतावास ने लिंकन मेमोरियल में किया योग सत्र का आयोजन। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज आज, पहला टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। लीड्स टेस्ट से पहले भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमों ने की प्रैक्टिस, मैदान पर खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भरी हुंकार, कहा सेना देशों में टेस्ट सीरीज जीतना आईपीएल से ज्यादा बड़ी उपलब्धि। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट से पहले एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी लॉन्च, सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन ने किया अनावरण। कप्तान शुभमन गिल को सचिन तेंदुलकर ने दी सलाह, कहा अपने फैसलों पर फोकस रखें, बाहरी आवाजों पर ध्यान नहीं दें।